आज हम मौजूद हैं बलिया में सेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के दमदार लीडर स्वर्गीय अवधेश जी के छोटे भाई अनिल यादव जी से बात करते हैं कि सेफ शॉप में ये परिवार कैसे फल फूल रहा है, कैसे अवधेश जी के ना रहने पर भी यह कंपनी परिवार को सुरक्षा दे रही है, आर्थिक रूप से मदद कर रही है। जी अनिल यादव जी, आप अपना परिचय जरा दीजिए। नाम अनिल कुमार यादव है, मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और सेफ शॉप में हम काम कर रहे हैं। मेरे बड़े भैया भी तो सेफ शॉप में काम कर रहे थे और काम करके बिजनेस में डायमंड भी बन चुके हैं। 1.5 साल पहले बड़े भैया एक्सपायर कर गए हैं और एक्सपायर करने के बाद इस बिजनेस में हमारे सेफ शॉप की बात करूँ तो सेफ शॉप आज इतने पैसे दे रही है जो नौकरी में लोग शायद पूरी जीवन में नहीं कमा पाते हैं। इस बिजनेस में लाखों रुपये हर महीने मेरे घर में आता है इस सेफ शॉप की बदौलत। हमारा पूरा परिवार सेफ शॉप को रेडी है कि आज न रहता सेफ शॉप तो हमारा परिवार आज अच्छे से नहीं जीवन यापन कर पाता। तो सेफ शॉप के बारे में कुछ बताइए, सेफ शॉप क्या है? सेफ शॉप एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जिसमें हम दोनों भाई इस समय काम कर रहे हैं। मैं भी MBBS की तैयारी कर रहा था और MBBS क्वालिफाई भी कर गया था। MBBS में क्वालिफाई करने के बाद मेरे को लगा कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। डॉक्टर बनने के बाद मेरे को काम तो करना ही पड़ेगा, कहीं भी किसी भी सेक्टर में काम करूंगा। और डॉक्टर बन भी गया दोस्त, अगर डॉक्टर बनने के बाद भी अगर मैं काम करूंगा तभी पैसा मिलेगा, ये तो गारंटी था। लेकिन अब मैं जान गया कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है, आज जो मेरे बड़े भैया आज एक्सपायर कर गए दुनिया में नहीं है, मेरे को लगा कि आज न रहने के बाद मेरे घर में लाखों की इनकम आ रहा है तो कहीं ना कहीं सेफ शॉप में दम है। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में कहीं ना कहीं दम है, तभी हमारे घर में लाखों रुपए इनकम आ रहा है। न रहने के बाद भी मेरे बात में दिमाग में समझ में आ गया कि न रहने के बाद भी अगर घर में पैसा आ रहा है तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। डॉक्टर बनने के बाद मेरे को काम करेंगे तभी पैसा, अगर नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन मेरे को ये बात समझ में आ गई तो मेरे को लगा कि नहीं, अगर मैं डॉक्टर भी बन जाऊं तो पैसा नहीं आए, डॉक्टर काम करूंगा तब आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो मेरे को जब आप काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। हाँ। अगर किसी कारण से काम नहीं हो पाया तो पैसा नहीं आएगा, लेकिन जरूरत पैसे की तो हमेशा हमेशा है जी। अच्छा, सेफ शॉप का मुख्य उद्देश्य क्या है आपके अनुसार? मेरा उद्देश्य है कि लोगों को आगे बढ़ाने का, उसका जन जन लोगों के पास पहुंचाने का, लोगों को रोजगार देने का और लोगों को आगे बढ़ाने का ये सेफ शॉप काम कर रही है। जो लोगों का जो जीवन यापन नहीं कर पा रहे अच्छे से, जिसके जितने बड़े सपने हैं वो सपने पूरा नहीं हो पा रहे हैं, वो सपने यहाँ सारे के सारे सपने यहाँ से लोग पूरा कर रहे हैं और पूरा होता जा रहा है। हमारा भी बहुत धीरे धीरे सपना पूरा होता जा रहा है इस सेफ शॉप इंडस्ट्री की वजह से। अपने बड़े भैया के बारे में कुछ बताइए। बड़े भैया पहले पुलिस में जॉब कर रहे थे, पुलिस में जॉब करते हुए बिजनेस मिला। बिजनेस कब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था? बिजनेस ये 2013 में बिजनेस शुरुआत की थी। मेरे बड़े भैया जो अवधेश यादव थे 2013 में शुरुआत की थी। अच्छा, बिजनेस में टॉप मुकाम को उन्होंने प्राप्त किया, डायमंड बने। जो उनका लेवल था, जो मंजिलें थी वो उसको अचीव कर। उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, क्या ऐसी समस्या हुई थी? उनके पास ऐसी समस्या थी कि एक हमारे घर पे ही एक ट्रांसफर आए थे, घर पे आए थे तो एक ट्रांसफार्मर था, उसी में दत्वन तोड़ने के लिए जैसे ब्रश किया जाता है, एक दत्वन तोड़ने के लिए गए थे तो वहाँ पर उनको करंट लग गया। अब करंट लगने की वजह से वो क्या हुआ कि एक्सपायर कर गया, उसी की क्षति हुई उनका और शरीर पूरा मतलब डैमेज हो गया। मतलब ये कब एक्सीडेंट हुआ था? ये 2016 में हुआ था। फिर 2016 से 2018 तक 2 साल तक उनका ये सेफ शॉप की बदौलत इलाज चलता रहा। अगर सेफ शॉप ना होता तो 2 साल तक इलाज नहीं चलता। कहाँ इलाज आप लोगों ने कराया? हम लोग हेरिटेज एक है बनारस में, उसी अस्पताल में उनका मैं 2 साल इलाज करवाए थे। बहुत महंगा हॉस्पिटल है जी, बहुत महंगा हॉस्पिटल है क्योंकि उसमें बहुत पैसा खर्चा होता है। अब पूरा खर्च ये सेफ शॉप की बदौलत ही हमारे पूरा जैसे जैसे हफ्ते की इनकम आती है, इसमें बताया था इस बिजनेस में सेफ शॉप में हर हफ्ते की इनकम आती थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, दवा या बुरे कराने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, हर हफ्ते इनकम आती रहती थी सेफ शॉप का बदौलत। इसीलिए भैया का मतलब 2016 से 2018 तक ऑन बेड रहे। जी, फिर भी काम चलता रहा और पैसा सेफ शॉप इंडस्ट्री देती है। आखिर काम कौन कर रहा था? काम वो भैया जितने 3 साल 4 साल जो भी काम किए थे उनकी टीम बन गई थी और टीम बनने की वजह से सारा ये सेफ शॉप पैसा आ रहा था। मतलब जो टीम की बदौलत काम हो रहा था और पैसा उनके पास पहुंच रहा था, हम लोग पास पहुंच रहा था। जी, चलिए, GNS न्यूज से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। और आप लोग इस व्यवसाय को करके लोगों को बेरोजगारी दूर करने का माध्यम बन रहे हैं। जी। हमारी शुभकामना आपके साथ है और हम लोग हमारा GNS न्यूज चैनल
अवधेश जी को श्रद्धांजलि करता है कि उनकी बदौलत ही आज बहुत से लोगों को प्रेरणा मिल रही है। धन्यवाद।